अगला है सवाल नंबर 6। सवाल नंबर 6 में पहला है, लिखा है निम्नलिखित समीकरणों के मूल ज्ञात कीजिए। ठीक, दिया है x माइनस 1/x इक्वल टू कितना है, x माइनस 1/x इक्वल टू 3। ठीक है ना, x माइनस 1/x इक्वल टू कितना है, 3 है, जहाँ x डज नॉट इक्वल टू कितना है, 0 है। ठीक, चलिए इसके हमें क्या करना है, निम्नलिखित समीकरणों की क्या ज्ञात करना है, मूल ज्ञात करना है। ठीक, तो इसको हम इससे गुणा कराते हैं। यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये x स्क्वायर माइनस का 1 इक्वल टू कितना हो जाएगा, 3x हो जाएगा। ठीक, x स्क्वायर माइनस का 1 इक्वल टू 3x। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, x स्क्वायर माइनस का 3x माइनस का 1 इक्वल टू कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक, x स्क्वायर माइनस का 1 है ना, और इक्वल टू कितना हो जाएगा 3x, x स्क्वायर माइनस का 3x माइनस 1 इक्वल टू 0। तो गुणा कर दीजिए, कितना हो जाए, यहाँ पर देखिए अब ये दिया हुआ है कि x स्क्वायर माइनस का 3x माइनस का 1 इक्वल टू कितना दिया है, 0 दिया है। इसके हमें क्या ज्ञात करना है, मूल ज्ञात करना है। तो हम लिखेंगे दी गई समीकरण की तुलना, दी गई समीकरण की तुलना ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 से करने पर। ठीक, हम लिखेंगे दी गई समीकरण की तुलना ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c से क्या करें, से करने पर। चलिए a बराबर कितना होगा, 1, b बराबर कितना होगा, c बराबर कितना होगा, माइनस का 1 हो जाएगा। ठीक, चलिए अब हम द्विघात सूत्र से इसके मूल ज्ञात करेंगे। ठीक, द्विघात सूत्र से अर्थात वेरिएबल इसमें क्या है, यानी कि चर जो है यक्स है। ठीक है ना, तो यक्स बराबर क्या लिखेंगे, माइनस का बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस का 4ac, इसका क्या है, अंडर रूट बटे कितना होता है, 2a होता है। ठीक, तो यक्स बराबर बी कितना है, माइनस का कितना है, 3 है। ठीक, प्लस माइनस यहाँ पर बी कितना है, 3 का क्या होगा, होल स्क्वायर माइनस का 4 गुणे ए का मान कितना है, 1 गुणे सी का मान कितना है, माइनस का 1 है, इसका अंडर रूट बटे कितना होगा, 2 इंटू कितना होगा, 1 होगा। ठीक, और x बराबर कितना होगा, यहाँ पर कितना होगा, 3, यहाँ पर प्लस माइनस क्या लिखेंगे, 3 3 9, और यहाँ पर प्लस कितना हो जाएगा, 4 का नाम 4 हो जाएगा। ठीक, 4 का नाम 4 हो जाएगा, बटे कितना होगा, 2 होगा। ठीक, अब क्या करते हैं, x बराबर 3 प्लस माइनस 9 4 13 बटे कितना हो जाएगा, बटे कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। ठीक, बटे कितना होगा, 2 होगा। अब इसको हम एक बार प्लस लेंगे और एक बार क्या लेंगे, माइनस लेंगे। ठीक, तो प्लस चिन्ह लेने पर पहले क्या लेंगे, प्लस चिन्ह, तो लिखेंगे प्लस चिन्ह लेने पर। चलिए हम लिख देते हैं, उसको लिख लीजिएगा। ठीक, प्लस चिन्ह लेने पर x बराबर कितना हो जाएगा, 3 प्लस अंडर रूट कितना होगा, 13, अंडर रूट 13 बटे कितना होगा, 2 होगा। ठीक, और एक बार जब माइनस चिन्ह लेंगे तो क्या हो जाएगा, x माइनस अंडर रूट कितना होगा, 13 बटे कितना होगा, 2 होगा। ठीक, या x बराबर 3 प्लस अंडर रूट 13 बटे 2 कामा, या फिर 3 माइनस अंडर रूट 2 अंडर रूट 13 बटे कितना होगा, 2 होगा। अगला है 6 का सवाल नंबर 2। दिया है 1 बटे x प्लस 4 माइनस 1 बटे x माइनस 7 इक्वल टू कितना है, 11 बटे 30, जहाँ है x डज नॉट इक्वल टू माइनस का 4 कामा 7, यानी कि माइनस का 4 नहीं होगा और क्या नहीं होगा, 7। अगर यहाँ पर माइनस 4 रख देंगे तो क्या होगा, 0 हो जाएगा। ठीक, माइनस का 4 प्लस 4 कट के 0, अगर यहाँ पर प्लस 7 रख देंगे तो ये भी कट के क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो फिर इसका कोई मतलब रह नहीं जाएगा। ठीक, इसीलिए दे दिया कि x का मान क्या होगा, माइनस का 4 नहीं होगा और क्या नहीं होगा, 7 नहीं होगा। चलिए अब इसको हम इससे गुणा कराते हैं, क्या है ना, इसको हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कराते हैं। यहाँ पर क्या हो जाएगा, x माइनस 7 माइनस, और यहाँ पर इसको x प्लस कितना हो जाएगा, x प्लस 4 बटे x प्लस 4 और x माइनस 7 हो जाएगा, इक्वल टू क्या होगा, 11 बटे 30 होगा। ठीक, चलिए ब्रैकेट खोल देते हैं, x माइनस 7 माइनस का x हो जाएगा और माइनस का क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। ठीक, माइनस का x माइनस का 4 है, x माइनस 7 माइनस का x और माइनस का क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। अब इसको क्या हो जाएगा, यहाँ पर x स्क्वायर और प्लस का क्या हो जाएगा,
4x यक्स स्क्वायर प्लस का 4x, यहाँ पर यक्स स्क्वायर क्या है यहाँ पर, यक्स स्क्वायर और माइनस का 7x है ना, यक्स स्क्वायर माइनस का 7x प्लस का 4x और माइनस का 28। ठीक, यक्स स्क्वायर माइनस का क्या हो जाएगा, यक्स को 1 से गुणा करें यक्स स्क्वायर, यक्स को माइनस 7 से गुणा करें माइनस का 7x और 4 को 4 से गुणा करें, 4 को 1 से गुणा करें कितना हो जाएगा 4x और 4 को माइनस का 7 से 7 तो कितना हो जाएगा 28 हो जाएगा। ठीक, इक्वल टू क्या लिखेंगे 11 बटे कितना हो जाएगा 30 हो जाएगा। ठीक, अब यहाँ देखिए ये तो ये क्या हो जाएगा कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक, और ये 7 4 कितना होगा माइनस का 11 होगा, क्या होगा माइनस का 11। यहाँ पर देखिए यक्स स्क्वायर और यहाँ पर क्या बचेगा माइनस का माइनस कितना होगा 3x माइनस कितना होगा 28 इक्वल टू क्या होगा 11 बटे 30, क्या होगा 11 बटे 30 हो जाएगा। ठीक, यक्स स्क्वायर माइनस का 3x और माइनस का 28 इक्वल टू 11 बटे 30। अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कराते हैं, यहाँ पर कितना हो जाएगा 11 x स्क्वायर है ना, 11 x स्क्वायर माइनस का 11 तिहाई 33x हो जाएगा और माइनस 11 गुणे कितना होगा 28 होगा। ठीक, इसको गुणा करा लीजिएगा, 11 गुणे कितना होगा 28 होगा इक्वल टू क्या लिखेंगे यहाँ पर 11 तिहाई 33 कितना हो जाएगा 330 हो जाएगा। ठीक, वो भी क्या होगा ये माइनस में होगा। ठीक, अब चलिए 11 x स्क्वायर माइनस का 33x माइनस 11 8 88 11 दूनी 22 22 8 है ना, 11 8 88 के 8 और 11 दूनी 22 और 22 और 8 कितनी हो जाएगी 30 हो जाएगा इक्वल टू कितना होगा माइनस का 300 कितना होगा 30 होगा। ठीक, अब 11 यक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा 11 8 88 11 दूनी 22 22 30 ठीक है ना, 11 x स्क्वायर माइनस कितना होगा 33x माइनस का 308 और प्लस क्या हो जाएगा 330 इक्वल टू कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा। ठीक, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे 11 x स्क्वायर माइनस का 33x कितना बचेगा, यहाँ पर प्लस का कितना बचेगा 2 बचेगा कितना बचेगा 22 बचेगा 8 निकलेगा 22 बचेगा इक्वल टू कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा। ठीक, 11 से सारे में भाग दे देते हैं तो यहाँ पर क्या हो जाएगा x स्क्वायर माइनस कितना होगा 3x होगा। ठीक, और प्लस का कितना हो जाएगा 2 इक्वल टू कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा। गुणा कर दीजिए कितना हो जाए 2 हो जाए और जोड़ दीजिए कितना हो जाए 3 हो जाए, तो 2 का नाम 2 2 3 तो यहाँ पर x स्क्वायर माइनस का क्या लिखेंगे, चलिए हम लिख देते हैं 2 प्लस का कितना होगा 1 और ये क्या होगा x होगा। ठीक, यानी कि 2 x कितना होगा 3 होगा और 2 का नाम कितना होगा 2 हो जाएगा। ठीक, प्लस कितना होगा 2 इक्वल टू कितना होगा 0 तो x स्क्वायर माइनस कितना हो जाएगी ये 2x माइनस से कितना हो जाएगा x हो जाएगा प्लस का 2 इक्वल टू कितना होगा 0 होगा। ठीक, तो यहाँ पर x स्क्वायर माइनस का 2x एक ब्रैकेट में ले लेते हैं माइनस का x माइनस 2 इक्वल टू 0 एक ब्रैकेट में ले लेते हैं। ठीक, x कॉमन कर लेते हैं, यहाँ पर क्या बचेगा x माइनस 2 बचेगा माइनस का यहाँ पर 1 कॉमन कर लेते हैं, यहाँ पर 1 कॉमन कर लेते हैं, यहाँ पर क्या बचेगा x माइनस 2 इक्वल टू कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा। ठीक, अब देखिए यहाँ पर क्या है, यहाँ पर हमने 1 कॉमन कर लिया, यहाँ पर x माइनस 2 यहाँ पर भी x माइनस 2, यहाँ पर क्या हो जाएगा x माइनस 2 हो जाएगा और यहाँ पर क्या होगा x माइनस 1 इक्वल टू कितना होगा 0 होगा। ठीक, इक्वल टू कितना होगा 0 हो जाएगा। अब देखिए x बराबर कितना होगा 2 होगा या फिर है ना x बराबर कितना होगा 1 होगा। ठीक, x बराबर 2 या फिर x बराबर 1। चलिए x का मान क्या हो जाएंगे, यहाँ पर 1 कामा क्या होगा 2 ठीक है ना, x का मान 1 या 2 हो जाएगा, या लिख देंगे यहाँ या। चलिए सवाल नंबर कौन सा है 7। सवाल नंबर 7 है 3 वर्ष पूर्व रहमान की आयु वर्षों में का व्युत्क्रम और अब से 5 वर्ष बाद है ना आयु के व्युत्क्रम का योग 1/3 है, उनकी वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए है ना। तो जब हमें वर्तमान पते होगी तभी तो हम पूर्व बताएंगे और क्या है पश्चात बताएंगे है ना। तो हम मान लेते हैं माना रहमान की माना रहमान की वर्तमान आयु मान लेते हैं, माना रहमान की वर्तमान आयु कितने वर्ष है x वर्ष मान लेते हैं है ना। रहमान की आयु हम क्या मान लेते हैं x वर्ष मान लेते हैं। अब हम मानते दिया है कि 3 वर्ष पूर्व रहमान की
आयु 3 वर्ष पूर्व रहमान की आयु क्या होगी? बताओ, 3 वर्ष पूर्व रहमान की आयु क्या होगी? वर्तमान में उसकी यक्स है, 3 वर्ष पूर्व उसकी आयु क्या होगी? एक्स माइनस हाँ, एक्स माइनस क्या होगी? एक्स माइनस 3 वर्ष होगी। ठीक, अगर पूर्व पूछे वर्तमान हमें पता है, जिसे हम वर्तमान हम कहें हमारी वर्तमान में आयु 20 वर्ष है, 3 वर्ष पूर्व हमारी क्या होगी? 17 होगी। ठीक ना, उसी प्रकार जैसे इसकी वर्तमान हमने इसकी एक्स मानी है, तो 3 वर्ष पूर्व इसकी क्या होगी? एक्स माइनस 3 होगी। 3 इसमें से घटा देंगे। अब अगला है 5 वर्ष के बाद, 5 वर्ष के बाद रहमान की आयु, 5 वर्ष के बाद रहमान की 5 वर्ष के बाद रहमान की आयु क्या होगी? एक्स प्लस 5 5 वर्ष पूर्व क्या होगी? एक्स प्लस बाद एक्स प्लस क्या होगी? 5 वर्ष वर्ष हो जाएगी। ठीक, अब देखिए हमने 3 वर्ष पूर्व रहमान की आयु निकाल ली और 5 वर्ष के बाद रहमान की आयु निकाल ली, ये बाद है। ठीक है ना, अब क्या कहता है? 3 वर्ष पूर्व रहमान की आयु वर्षों में का व्युत्क्रम, व्युत्क्रम का मतलब उल्टा, व्युत्क्रम का मतलब उल्टा। ठीक है ना, तो क्या कहता है? 3 वर्ष पूर्व रहमान की आयु का व्युत्क्रम, चलिए हम लिखते हैं प्रश्नानुसार। प्रश्न समझे कि नहीं? 3 वर्ष पूर्व रहमान की आयु क्या है? एक्स माइनस 3 एक्स माइनस 3, इसका व्युत्क्रम क्या होगा? एक्स नहीं 3 एक बटे हो जाएगा ना, इस तरीके से व्युत्क्रम उसका उल्टा हो जाएगा। एक बटे क्या होगा? एक्स माइनस 3 होगा। ठीक, और अब से 5 वर्ष बाद रहमान की आयु क्या है? रहमान की आयु एक्स प्लस 5 है, 5 वर्ष बाद इसकी आयु है। लिखा है आयु के व्युत्क्रम, इसका व्युत्क्रम क्या हो जाएगा? 1 बटे एक्स प्लस 5 एक्स प्लस कितना होगा? 5 होगा, का योग, इन दोनों का क्या होगा? योग, इनको जोड़ देंगे ना, इनको हम क्या कर देंगे? इन दोनों को क्या कर दिया हमने? जोड़ दिया। का योग कितना है? यानी कि 3 वर्ष पूर्व रहमान की आयु क्या होगी? 1/x आयु x माइनस 3, अर्थात इनका व्युत्क्रम 1/x माइनस 3 होगा। ठीक, और 5 वर्ष के बाद रहमान की आयु कितनी? x प्लस 5 है, इनका व्युत्क्रम क्या होगा? 1/x प्लस 5 होगा। सवाल भी कहता है इन दोनों का योग करिए, इन दोनों का योग हम करते हैं तो कितना आता है? 1/3 आता है। ठीक, अब हमें सम को क्या करना है? हल करना है। ठीक, चलिए निकालते, इसको इससे गुणा कराते हैं, है ना? क्या हो जाएगा यहाँ पर? x प्लस 5, इसको इससे गुणा कराते हैं, यहाँ पर क्या हो जाएगा? x प्लस कितना हो जाएगा? और x माइनस कितना हो जाएगा? 3x माइनस 3, यहाँ पर क्या? x प्लस 5, और ये प्लस x माइनस 3, और बटे क्या हो जाएगा यहाँ पर? x माइनस 3 और x प्लस कितना होगा? 5 होगा, इक्वल टू क्या होगा? x बटे कितना होगा? 3 होगा। ठीक, चलिए इसको हम x प्लस कितना होगा? 5 प्लस x माइनस कितना होगा? 3 होगा। ठीक, ये धन था तो सारे को हमने ऐसे लिख दिया। ठीक, x प्लस 5, अगर यहाँ पर ऋण होता तब चिन्ह में परिवर्तन होता, प्लस है तो चिन्ह का कोई परिवर्तन नहीं। ठीक, x प्लस 5 और प्लस x माइनस 3, इसको हम इससे गुणा कराएं तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? x स्क्वायर प्लस कितना होगा? 5x माइनस कितना होगा? 3x और कितना होगा? माइनस का 15 हो जाएगा। ठीक, इक्वल टू 1 बटे कितना होगा? 3 होगा। x स्क्वायर प्लस का 5x माइनस का 3x और माइनस कितना हो जाएगा? 15। चलिए अब देखिए x प्लस 5 x माइनस 3, यहाँ पर x और x क्या हो जाएगा? 2x हो जाएगा। 5 में से 3 जाएगा, कितना बचेगा? 5 में से 3 जाएगा, कितना बचेगा? 2 बचेगा। ठीक, बटे क्या हो जाएगा यहाँ पर? x स्क्वायर प्लस क्या होगा? 5x, चलिए हम घटा देते हैं। 5x में से 3x जाएगा, कितना बचेगा? प्लस का 2x बचेगा, माइनस का 15, इक्वल टू कितना होगा? x बटे कितना होगा? 3 होगा। ठीक, अब इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कराते हैं। ठीक, यहाँ पर 3 दूनी कितना होगा? 6x प्लस 3 दूनी 6x और 3 दूनी 6, इक्वल टू x स्क्वायर प्लस कितना होगा? 2x, इसको 1 से गुणा करते हैं, सारा वही हो जाएगा। ठीक, माइनस कितना होगा? 15 हो जाएगा। ठीक, चलिए अब इसको लिखते हैं हम, x स्क्वायर प्लस कितना होगा? 2x होगा, माइनस कितना होगा? 6x होगा। ठीक, x स्क्वायर प्लस का 2x माइनस का x स्क्वायर प्लस का 2x और माइनस से क्या हो जाएगा? 6x और माइनस का 15 और माइनस से कितना होगा? 6, इक्वल टू कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा। ठीक, ये इन सारे को हम इस तरफ ले आए। ठीक, बस ये ध्यान रखना है। x स्क्वायर प्लस का 2x माइनस का 15, इसको हम इधर लाए तो ये माइनस का 6 होगा, इसको भी लाए इधर क्या हो जाएगा? माइनस का 6, और माइनस का 6x हो गया, और कितना हो गया? माइनस का 6, इक्वल टू कितना हो गया? 0। तो x स्क्वायर क्या हो जाएगा? x स्क्वायर यहाँ पर क्या हो जाएगा? माइनस का कितना बचेगा? यहाँ पर 6x में से 2x जाएगा, कितना बचेगा? माइनस का कितना बचेगा? 4x। यहाँ पर क्या हो जाएगा? यहाँ पर 15 6 कितना हो जाएगा? 21, इक्वल टू कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा। ठीक, इक्वल टू कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा। तो गुणा कर दीजिए, कितना हो जाए? गुणा कर दीजिए, 21 हो जाए।
गुणा कर दीजिए 21 हो जाए, घटा दीजिए तो कितना हो जाए 4x हो जाए। ठीक, तो बताओ 7 त्रिक 21, 7 में से 3 जाएगा 4 बचेगा। ठीक, तो इसको लिखते हैं, क्या लिखेंगे यहाँ पर x स्क्वायर क्या हो जाएगा x स्क्वायर, चलिए क्या हो जाएगा यहाँ पर x स्क्वायर माइनस ब्रैकेट में क्या लिखेंगे 7x माइनस क्या लिखेंगे 7 माइनस 7 त्रिक 21 है ना, और यहाँ पर क्या हो जाएगा x हो जाएगा। ठीक, और माइनस कितना होगा 21 इक्वल टू कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा। ठीक, यहाँ पर क्या हो जाएगा x स्क्वायर माइनस का 7x प्लस का कितना हो जाएगा कितना हो जाएगा 3x हो जाएगा, माइनस का 21 इक्वल टू कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा। ठीक, तो क्या करते हैं यहाँ पर x स्क्वायर माइनस का 7x एक ब्रैकेट में प्लस 3x माइनस 21 एक ब्रैकेट में इक्वल टू कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा। ठीक, 3x माइनस 21 और x स्क्वायर माइनस का 7, यहाँ पर क्या कॉमन कर लें x कॉमन, x माइनस कितना बचेगा 7 बचेगा, प्लस यहाँ पर कितना कॉमन 3, x माइनस 3 सते 21 x माइनस 7 इक्वल टू कितना बचेगा 0 बचेगा। ठीक, तो क्या निकल के आया यहाँ पर निकल के क्या आया x माइनस 7 और x प्लस 3 हो जाएगा। ठीक, x माइनस 7 x प्लस 3 तो इक्वल टू कितना होगा 0 होगा, तो x बराबर कितना होगा 7 या फिर x बराबर कितना होगा माइनस कितना होगा। ठीक, लेकिन क्या आयु ऋण में हो सकती है, आयु किसी की माइनस में होगी, माइनस में तो होगी नहीं। ठीक है ना, तो अर्थात जो इनकी यक्स क्या है रहमान की वर्तमान आयु क्या होगी 7 वर्ष होगी। ठीक, ऋण वाला तो इसको क्या मान लेंगे, इसको छोड़ देंगे। ठीक ना, क्योंकि आयु क्या होगी ऋण में कोई आयु होती है। ठीक है ना, ऋण में आयु थोड़ा नहीं होती है, तो यहाँ पर हम तो रहमान की वर्तमान आयु क्या होगी 7 वर्ष, रहमान की वर्तमान आयु बराबर कितने वर्ष है 7 वर्ष। ठीक, चलिए अगला प्रश्न है, एक क्लास टेस्ट में शेफाली और गणित के अंग्रेजी में प्राप्त किए गए अंकों का योग 30 है। एक क्लास टेस्ट में शेफाली के गणित और अंग्रेजी में प्राप्त किए अंकों का योग कितना है 30 है, अर्थात गणित और अंग्रेजी में कुल अंक उन्होंने कितने पाए मिला करके दोनों में 30 अंक पाए। ठीक, यदि उनको गणित में 2 अंक अधिक और अंग्रेजी में 3 अंक क्या मिलते कम मिलते, ठीक, तो उनके अंकों का गुणनफल क्या हो जाता 210 होता। ठीक, तो उनके द्वारा दोनों विषयों में प्राप्त किए गए अंक ज्ञात कीजिए। ठीक, तो चलिए मान लेते हैं, माना शेफाली के गणित में प्राप्त अंक, चलिए मान लेते हैं सवाल नंबर कौन सा है 8, माना शेफाली के गणित में प्राप्त अंक है ना, माना शेफाली के गणित में प्राप्त अंक कितने हैं x अंक हैं। हम मान लेते हैं कि शेफाली ने गणित में x अंक प्राप्त किए, कुल अंक कितने हैं 30 है, यानी कि दोनों मिलाकर के कुल कितने अंक प्राप्त किया है 30 अंक। अगर एक गणित में उसने x प्राप्त किए तो अंग्रेजी में कितने प्राप्त किए y तो बराबर 30। चलिए फिर से देखिए, हमने क्या कहा कि गणित और अंग्रेजी में कुल मिलाकर के कितने अंक प्राप्त किए 30 अंक प्राप्त किए। ठीक, चलिए हम एक एग्जाम्पल देते हैं, मान लेते हैं हमने कुल अंक कितने अंक पाया 30 अंक पाया, हम कितने अंक पाया 30 अंक पाया। ठीक, हम एक अंक में यानी कि एक विषय में 10 अंक पाया, तो दूसरे विषय में कितना अंक पाया 20 ही तो पाया ना। अगर हम दोनों सब्जेक्ट में मान लेते हम ही टेस्ट दिए, ठीक, हम एक टेस्ट में गणित में तथा अंग्रेजी में कुल 30 अंक मिला करके कुल 30 अंक पाया। ठीक है ना, गणित और अंग्रेजी दोनों को मिला करके यदि हम मान लेते हैं हमने कहा कि हमने गणित में 10 अंक पाया, गणित में कितने अंक पाया 10 अंक पाया, तो स्वाभाविक है हमने अंग्रेजी में कितना पाया होगा 20 पाया होगा ना। ठीक, उसी प्रकार से हम मान लेते हैं कि शेफाली के गणित में अंक कितने उसके x अंक माने। ठीक, हमने क्या किया वहां पर चलिए हम 10 अंक वहां पर क्या गणित में पाए थे। ठीक, तो हमने क्या किया उसमें से, यानी कि कुल अंक में से 10 अंक घटा दिए ना, 10 अंक घटाए तभी तो हमें वो प्राप्त हुआ। तो उसी तरीके से यदि हम शेफाली के गणित में अंक क्या मान लेते हैं x मान लेते हैं, ठीक, तो अंग्रेजी में कितने पाए होंगे वो x - 30 हम क्या कहते हैं,
हम मान लेते हैं एक टेस्ट में कुल अंक कितने पाया, 30 अंक पाया। पाया। कितने अंक पाया, 30। 30 अंक पाया। ये गणित प्लस क्या है, अंग्रेजी। गणित प्लस अंग्रेजी मिला करके कुल कितने अंक पाया, 30। 30 अंक पाया। ठीक, हम कहते हैं हम गणित में 10 अंक पाया है। गणित में कितना पाया है, 10। गणित में कितना पाया है, 10 अंक पाया है। तो आप ये बताओगे तो अंग्रेजी में हमने कितना पाया होगा, 30 पाया। 20 पाया होगा। अंग्रेजी में कितना पाया होगा, 20। 20 हम कैसे प्राप्त किए, 20 कैसे पता चला हमें कि हमने 20 पाया है, घटाया किसमें से घटाया है, 30 में से। टोटल में से 30 में से तो टोटल में से घटा है ना। तो टोटल उस तरीके से वहां पर भी तो टोटल दिया है। टोटल कितना दिया है, 30 दिया है। 30 दिया है। तो जब एक में इतना पाया तो उसमें कितना पाया होगा, 28 29। जैसे हमने कहा कुल हमने यहाँ पर 30 पाया और गणित में कुल 30 अंक पाया, गणित में हमने 10 पाया। तो हमने अंग्रेजी में कैसे प्राप्त किया, अंग्रेजी में तभी तो प्राप्त किया जब 30 में से 10 घटाया, तभी तो प्राप्त हुआ। अंग्रेजी का अंक कितना प्राप्त हुआ, 20 प्राप्त हुआ। उसी तरीके से यदि शेफाली ने गणित में कुल अंक उन्होंने गणित और अंग्रेजी मिला करके 30 पाया, तो अगर गणित में उन्होंने कितना पाया, यक्स पाया, तो अंग्रेजी में कितना पाया होगा, 30 माइनस एक्स। तो 30 माइनस एक्स ही तो पाया होगा। वही चीज तो कह रहे हैं हम। तो क्या लिखेंगे, तथा शेफाली के अंग्रेजी में अंक क्या होंगे, 30 माइनस एक्स। 30 माइनस कितने होंगे, 30 माइनस कितना होगा, एक्स। यक्स होगा। ठीक, 30 माइनस एक्स। यक्स होगा। अब क्या कहता है, यदि उसको गणित में 2 अंक अधिक मिलते, यदि उसको गणित में 2 अंक अधिक मिलते, यदि उसको गणित में 2 अंक अधिक, यदि उसको गणित में 2 अंक अधिक मिलते, क्या, यदि उसको गणित में 2 अंक अधिक मिलते, ये केस 1 कह देते हैं। ठीक, ये हमारा केस क्या है, केस 1। यदि उसको गणित में 2 अंक क्या मिलते, अधिक मिलते। गणित में उन्होंने कितना अंक पाया है, यक्स पाया। 2 अंक अधिक मिलते कहने का मतलब एक्स प्लस कितना हो जाएगा, एक्स प्लस 2। यक्स प्लस कितना होगा, 2 होगा। ठीक, यदि उसको गणित में 2 अंक अधिक मिलते तब क्या होगा, यक्स प्लस क्या होगा, 2 होगा। ठीक, आगे कहता है अंग्रेजी में 3 अंक कम मिलते। अगला केस 2 कह देते हैं। ठीक, क्या कहता है, यदि अंग्रेजी में 3 अंक कम मिलते तब क्या हो जाएगा, कितना पाया है यहाँ पर, 30 माइनस यक्स, और 3 इसमें और क्या कर देंगे, 3 घटा देंगे ना। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 27 माइनस कितना हो जाएगा, कितना बचेगा, यक्स बचेगा। ठीक, अब ये यदि उसको गणित में 2 अंक अधिक मिलते तब उसको कितना अंक मिलता, यक्स प्लस 2 मिलता। ठीक, यदि अंग्रेजी में उसको 3 अंक कम मिलते तब उसको क्या है, 30 माइनस यक्स और -3 अर्थात 27 माइनस यक्स अंक मिलते। ठीक ना, इतने। क्यों कहता है, उनके अंकों का गुणनफल 210 हो जाता है। ठीक, यदि वो गणित में 2 अंक अधिक पा जाता है और अंग्रेजी में 3 अंक कम पाता है, तो इन दोनों अंकों का गुणनफल कितना दिया है, इसमें 210 दिया है। अंक कितना दिया, 210। तो अगले लिखेंगे प्रश्नानुसार क्या है, इनको दोनों का गुणनफल होगा। ठीक, यक्स प्लस 2 गुणे क्या होगा, 27 माइनस यक्स इक्वल टू कितना है, 210 दिया है। ठीक, ये दिया हुआ है। चलिए इसको हल करते हैं। 27 यक्स माइनस क्या हो जाएगा, यक्स स्क्वायर, 27 यक्स माइनस यक्स स्क्वायर, 27 यक्स माइनस यक्स स्क्वायर प्लस 27 दून कितना हो जाएगा, 54। कितना हो जाएगा, 54 माइनस कितना हो जाएगा, 2x इक्वल टू कितना होगा, 210 हो जाएगा। ठीक, 27 यक्स माइनस क्या होगा, यक्स स्क्वायर प्लस 27 दून कितना होगा, 54 होगा और माइनस कितना होगा, 2x होगा। चलिए अब क्या करेंगे, माइनस का यक्स स्क्वायर माइनस के एक्स स्क्वायर, 27 एक्स में से 2x जाएगा, कितना बचेगा, 25 प्लस का 25 एक्स बचेगा। ठीक, और प्लस कितना है, 54 इक्वल टू कितना है, 210 हो जाएगा। ठीक, कितना हो जाएगा, 210 हो जाएगा। अब इसको हम
चलिए लिख देते हैं माइनस का यक्स स्क्वायर प्लस का कितना है यहाँ पर 25 25 यक्स हो जाएगा ठीक, प्लस का 25 यक्स प्लस का कितना है 54 माइनस का 210 इक्वल टू कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा। माइनस का क्या होगा यक्स स्क्वायर प्लस का कितना होगा 25 यक्स और यहाँ पर ये माइनस का क्या हो जाएगा यहाँ पर, इसमें घटाओ कितना बचेगा 156 कितना होगा 156 होगा बस। चलिए ये 210 में से ये 54 घटा देंगे तो कितना हो जाएगा यहाँ पर 156 इक्वल टू क्या लिखेंगे 0 लिखेंगे और माइनस से सारे में क्या कर देते हैं भाग कर देते हैं ठीक। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा यक्स स्क्वायर माइनस क्या हो जाएगा माइनस से कितना हो जाएगा 25 यक्स और ये क्या हो जाएगा प्लस का 156 इक्वल टू कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा ठीक। तो गुणा कर दीजिए कितना हो जाए 156 हो जाए और जोड़ दीजिए तो कितना हो जाए जोड़ दीजिए तो कितना हो जाएगा 25 हो जाएगा ठीक। चलिए इसको करते हैं। चलिए क्या करते हैं यहाँ पर गुणा कर दीजिए तो 156 हो जाए और जोड़ दीजिए तो कितना हो जाए 25 हो जाए। तो क्या करते हैं हम इसको 12 और 13 में इसको क्या कर देते हैं तोड़ देते हैं ठीक। तो यहाँ पर लिखेंगे यक्स स्क्वायर माइनस के क्या लिखेंगे यहाँ पर 13 प्लस क्या लिखेंगे 13 प्लस 12 और यहाँ पर क्या लिखेंगे यक्स प्लस 156 इक्वल टू कितना हो जाएगा 0। तो यक्स स्क्वायर माइनस कितना होगा 13 यक्स माइनस कितना होगा 12 यक्स हो जाएगा ठीक और प्लस का 156 इक्वल टू कितना होगा 0 हो जाएगा ठीक। यहाँ पर चलिए हम कॉमन कर लेते हैं यक्स कॉमन कर लेंगे तो यहाँ पर कितना बचेगा यक्स माइनस 13 बचेगा ठीक। कितना बचेगा यक्स माइनस 13 माइनस का यहाँ पर क्या कॉमन कर लेते हैं 12 तो यक्स माइनस यहाँ पर कितना बचेगा 13 इक्वल टू कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा ठीक। इक्वल टू कितना हो जाएगा 0। चलिए यहाँ पर क्या हो जाएगा यक्स माइनस कितना होगा 12 और यक्स माइनस कितना होगा 13 होगा ठीक। एक्स माइनस 12 और एक्स माइनस 13 ये एक्स माइनस 12 और एक्स माइनस 13 यदि चलिए इक्वल टू कितना है 0 है ठीक। चलिए यक्स बराबर कितना होगा यहाँ पर 12 यक्स बराबर 12 और या फिर यक्स बराबर कितना होगा 13 यदि यक्स बराबर कितना 12 यदि यक्स बराबर 12 तो शेफाली के गणित में प्राप्त अंक है ना। तो शेफाली के गणित में प्राप्त अंक कितने होंगे 12 यक्स कितना है 12 है ठीक। उस स्थिति में शेफाली के अंग्रेजी में अंक कितने होंगे अंग्रेजी में अंक कितने होंगे 30 माइनस यक्स है ना। तो 30 माइनस यक्स का मान कितना है 13 एक्स का मान कितना है 12 लिए हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 30 माइनस 12 कितना हो जाएगा 12 8 20 कितना हो जाएगा 18 कितना हो जाएगा 18 हो जाएगा ठीक। यदि x बराबर 12 होगा तो शेफाली के गणित में अंक कितने होंगे 12 होंगे और अंग्रेजी में प्राप्त अंक कितने होंगे 18 होंगे ठीक। अब यदि x बराबर क्या हो 13 हो चलिए आगे लिखिए तो बता। चलिए हमने क्या कहा x का मान क्या आया 12 और x का मान कितना आया 13 आया ठीक। यदि हमने क्या कहा यदि x बराबर कितना 12 तब शेफाली के गणित में प्राप्त अंक शेफाली के गणित में प्राप्त अंक यक्स है ना। तो यक्स अर्थात कितना हो जाएगा 12 गणित में कितने अंक प्राप्त करेंगे वो 12 ठीक। और तथा जब यक्स बराबर यानी कि यक्स बराबर 12 होगा तब अंग्रेजी में प्राप्त अंक कितने होंगे 30 माइनस यक्स अर्थात 30 माइनस 12 कितना बचेगा 18 ठीक। अर्थात क्या हो जाएगा 12 कामा कितना होगा 18 होगा ठीक। 12 और 18 हो जाएगा ये पहली कंडीशन। अब यदि x बराबर क्या हो 13 हो यदि x बराबर 13 हो तब यदि x बराबर क्या होगा 13 होगा तब शेफाली के गणित में प्राप्त अंक शेफाली के गणित में
गणित में प्राप्त अंक। गणित में प्राप्त अंक क्या हो जाएंगे? 13 यक्स है ना, तो यक्स अर्थात यहाँ पर भी तो यक्स है, यक्स 13 है, 13 है, ठीक। और तथा अंग्रेजी में प्राप्त अंक क्या हो जाएंगे? 30 माइनस कितना है? यक्स